हरे कृष्णा। सभी का स्वागत हम करना चाहेंगे आज के इस संध्याकालीन सत्संग कार्यक्रम में। मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा यहाँ HAL के जितने व्यवस्थापक हैं, खासतौर पर हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान सिंगल सर जो यहाँ पर उद्धारे हैं, और आप लोग सब जो आपका समय निकाल कर आज यहाँ पर उपस्थित हुए हो। ये एक और कार्यक्रम हो सकता है जो आप कह सकते हैं कि आपके जीवन में आपने अनेकों कार्यक्रम ऐसे अटेंड किए होंगे, खासतौर पर इस थिएटर में या इस ऑडिटोरियम में, इस हॉल में। तो कोई इसे सांस्कृतिक कार्यक्रम कह सकता है या कोई इसे आध्यात्मिक कार्यक्रम कह सकता है। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या होता है? अंग्रेजी में जिसको कहते हैं कल्चरल प्रोग्राम। यदि आप इसे आध्यात्मिक कार्यक्रम कहें तो अध्यात्म का अर्थ होता है कि जो हमारे आत्मा से संबंधित हो, जो आत्मा का संबंध परमात्मा से है, उसके संदर्भ में जब हम एकत्रित होते हैं तो वो कहलाता है एक आध्यात्मिक कार्यक्रम। तो मैं ये सब कुछ आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ज्यादातर जब हम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए जाते हैं तो उसमें हो सकता है कि कुछ मनोरंजन की चीजें होंगी, कुछ थोड़ी सांस्कृतिक चीजें होंगी, और हाँ, हमें थोड़ा अच्छा लगता है। फॉर अ चेंज हम लोग एक ऐसे माहौल में आकर बैठ जाते हैं जहाँ पर दिल बहल जाता है, मन बहल जाता है। परंतु जब हम इस प्रकार के किसी आध्यात्मिक कार्यक्रम में आते हैं तो वो केवल मन बहलाने के लिए नहीं, केवल दिल बहलाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे अंदर कुछ परिवर्तन लाने के लिए होना चाहिए। तो ये जो शब्द है परिवर्तन, अंग्रेजी में इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि भगवत गीता हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने मुख्यतः अर्जुन को सुनाई, तो उसके डायरेक्ट रेसिपिएंट वो अर्जुन थे कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर। परंतु आप जानते हैं कि उसी दौरान साथ में और कौन उस भगवत गीता को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सुन रहे थे? डायरेक्टली मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि जैसे लाइव प्रसारण होता है ना, कोई क्रिकेट मैच देख रहे हैं, लाइव प्रसारण होता तो लिखा रहता है लाइव, रिकॉर्डेड नहीं। तो धृतराष्ट्र वो भी लाइव प्रसारण सुन रहे थे। धृतराष्ट्र देख तो सकता नहीं था, तो धृतराष्ट्र सुन रहा था। और कौन सुना रहा है? संजय। तो संजय दिव्य दृष्टि होने की वजह से वो उस लाइव प्रसारण को देख सुन पा रहे थे और वो धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। तो यहां पर अर्जुन, संजय और धृतराष्ट्र एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक साथ ये तीनों सुन रहे हैं। परंतु तीनों ने भगवत गीता सुनी, परंतु परिणाम जो हुआ वो बहुत विभिन्न था। तो अर्जुन ने जो भगवत गीता सुनी, उसके पश्चात अर्जुन ने कहा नष्टमोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत
स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। कि हे श्री कृष्ण, जो कुछ मेरा मोह था, जो कुछ भ्रम था, जो मनोधारणा लेकर मैं प्रथम अध्याय में आपसे प्रश्न पूछ रहा था, वो सब कुछ मेरा दूर हो चुका है। और अब हे श्री कृष्ण, आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। अर्थात अर्जुन जो प्रथम अध्याय में एक प्रकार से निरुत्साहित हो गए थे, मुझे आज का विषय दिया गया है कि उत्साह की परिभाषा क्या है। तो अर्जुन भगवत गीता के शुरुआत में निरुत्साही हो गए थे। उत्साह का उल्टा होता है निरुत्साही हो जाए। और भगवत गीता श्रवण करने के पश्चात वही अर्जुन इतने उत्साही हो गए कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि केवल युद्ध नहीं, आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। करिष्ये वचनम तव। तो ये भगवत गीता श्रवण करने का परिणाम जो हम अर्जुन में देखते हैं, क्या हुआ? हृदय परिवर्तन। शुरुआत में अर्जुन के विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हृदय दौर्बल्यम, कि हृदय की दुर्बलता जिसकी वजह से निरुत्साही अर्जुन हो गए थे। अब ये नहीं कि अर्जुन के अंदर सक्षमता नहीं थी युद्ध लड़ने की, उनके अंदर पूरी सक्षमता थी युद्ध लड़ने की, कॉम्पिटेंट थे, सक्षम थे। और पूरे कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जितने वहां पर योद्धा मौजूद थे, कौरवों के पक्ष से, पांडवों के पक्ष से, उनमें से सर्वोत्तम यदि कोई था उस समय तो वो अर्जुन थे। तो कॉम्पिटेंस की दृष्टिकोण से, क्षमता, सक्षमता के दृष्टिकोण से अर्जुन वो सर्वोत्तम थे। परंतु क्योंकि हृदय की दुर्बलता हो गई, उत्साह उनका चला गया। वो उत्साह किसकी वजह से? जो उनकी भावनाएं थी अपने सगे संबंधियों को देखने की वजह से, तो वो उत्साह जो चला गया, जो मोटिवेशन उनको चाहिए था वो भगवान ने दिया। और वो ऐसा मोटिवेशन, ऐसा हृदय परिवर्तन उनका हुआ कि उन्होंने फिर जो युद्ध लड़ा वो इतिहास रचा। परंतु धृतराष्ट्र ने वही भगवत गीता का श्रवण किया। आपने कभी सुना कि धृतराष्ट्र ने इस प्रकार का श्लोक कहा भगवत गीता श्रवण करने के पश्चात की करिष्ये वचनम तव? तो धृतराष्ट्र का श्रवण करना और अर्जुन का श्रवण करना, इसमें जमीन आसमान का अंतर था। धृतराष्ट्र की जो आसक्ति थी वो वैसी की वैसी बरकरार रही, और अर्जुन की जो आसक्ति थी, अर्जुन भी आसक्त, प्रथम अध्याय में अर्जुन भी आसक्त प्रतीत हो रहे थे। तो अर्जुन की आसक्ति वो अब भगवान से और बढ़ गई, जो पहले से थोड़ी बहुत थी और बढ़ गई। और इसलिए उनके अंदर ये हृदय परिवर्तन देखा गया। तो कहने का आशय ये है कि हम भी जब इस प्रकार के कार्यक्रम में आते हैं तो यहां पर भी हम भगवत गीता के आधार पर आपको ये प्रवचन सुना रहे हैं। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम कौन से क्लब के श्रोता बने। यहां पर मैं ये क्लब इस्तेमाल कर रहा हूं, ये शब्द। एक है अर्जुन क्लब और एक है धृतराष्ट्र क्लब। तो अर्जुन क्लब वाले मेंबर्स जो होंगे वो आज के इस कार्यक्रम के पश्चात अपने जीवन में, अपने हृदय में परिवर्तन लेकर जाएंगे।
परंतु जो धृतराष्ट्र क्लब के होंगे, और हम नहीं चाहते हैं कि कोई धृतराष्ट्र क्लब के हों, परंतु यदि कोई धृतराष्ट्र क्लब के मेंबर्स आज के प्रवचन को सुनने के पश्चात होगा क्या? जैसे थे वैसे थे। तो जब हम उत्साह की बात करते हैं, जो आज का विषय भी है, अर्जुन के अंदर जो हमने पहले निरुत्साही अर्जुन को देखा और फिर उत्साही अर्जुन को देखा, तो उत्साह ये किस पर निर्भर करता है? हमारे जीवन में हम जो कुछ करते हैं उसके पीछे का जो उत्साह है, एंथुसियाज्म अंग्रेजी में जिसको कहें, उसकी बुनियाद क्या है? जब भी हम कोई चीज, कोई वस्तु, कोई कार्य, प्रक्रिया पूरी लगन से करते हैं, जैसे वो हम भजन सुनते हैं, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। तो इस भजन में क्या गाया गया, बोल क्या है इस भजन के? जब मीरा उनको लगन लगी भगवान श्री कृष्ण, और लगन लगने के वजह से मगन रहती थी। अब आप देखिए हमारे जीवन में कितने ऐसे कार्य हैं जो कि हमें उसके विषय में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति पियक्कड़ है, शराबी है, तो एक शराबी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि अरे भाई शराब पीने में थोड़ा उत्साह ला। कोई धूम्रपान करता है, कोई किसी की लत लगी हुई, तो उसको वो बताने की जरूरत नहीं। जैसे बच्चों को फोन के ऊपर वीडियो गेम खेलना, ये सारी चीजों के विषय में बताने की जरूरत नहीं पड़ती। उल्टा पढ़ाई करने के विषय में क्या बोलते हैं माता पिता बच्चों को? क्या बोलते हैं? अरे थोड़े लगन से पढ़ाई करो, थोड़ा मन लगाकर पढ़ाई करो। लेकिन खेलने के विषय में यहाँ पर बहुत से माता पिता उपस्थित हैं, खेलने के विषय में कभी आपने ये सारी सीख बच्चों को दी? अरे थोड़ा मन लगाकर खेलो, अरे थोड़ा लगन लगाओ उस खेल में। नहीं, क्योंकि वहां पर उसकी रुचि बसी हुई है। एक छोटी सी कथा आपको मैं सुनाना चाहूंगा। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी धाम है, तो वहां पर आसपास के जो पुरी के प्रांत हैं, वो हर समय प्रतीक्षा में रहते कब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आएगी। सालाना एक बार ही होती है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। तो आसपास के प्रांत में एक जगन्नाथ जी की अनन्य भक्त रहती थी, परंतु अपने परिवार के साथ रहती थी, और वो मुसलमान परिवार है, परंतु स्वाभाविक रूप से जगन्नाथ जी के प्रति उनकी बहुत आसक्ति थी। तो जब भी वो वार्षिक रथ यात्रा का महोत्सव होता, तो वो बहुत आतुर होती कि जगन्नाथ जी का दर्शन करने मिलेगा, क्योंकि अन्यथा अनुमति नहीं थी, मुसलमान परिवार से अनुमति नहीं थी कि इस प्रकार से किसी हिंदू भगवान की मूर्ति अर्चना करे उसकी, और उस मंदिर में भी प्रवेश नहीं था। तो पूरे साल भर प्रतीक्षा करती कि कब जगन्नाथ जी के दर्शन हो पाए। तो ऐसा हुआ कि जगन्नाथ जी अलग अलग वेश में अपने दर्शन देते हैं। तो सोनार वेश है, अलग अलग प्रकार का वेश, उसमें जगन्नाथ जी दर्शन देते हैं। तो ये महिला ये अपने परिवार से छिपकर जगन्नाथ जी के अलग अलग विभिन्न दर्शन करने के लिए घर से निकली, और उनका घर और भगवान जिस स्थान पर दर्शन देते थे उसमें
काफी डिस्टेंस था। तो वो क्या करती थी, वो दोपहर का पूरा घर का कामकाज करने के पश्चात जब उनके घर के जो सदस्य हैं वो खेती किसान वो काम के लिए निकल जाते थे, तो वो फिर निकलकर उनके आने से पहले वापस उसे भाग कर आना। तो ऐसे ही हुआ क्या कि वो अपने पति को भोजन इत्यादि खिला रही थी, उसके पश्चात पति थोड़ा सा लेट गए। तो लेट हो रहा था, यहाँ पे दर्शन बंद हो जाएगा, दर्शन मिलेगा कि नहीं, तो अंदर से इतनी आतुरता बढ़ती जा रही थी इस महिला की। फिर जैसे ही मौका मिला तो ये नंगे पैर निकल गए जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, और जंगल के रास्ते से शॉर्टकट लिया ताकि जल्दी से दर्शन हो जाए और फिर जल्दी से लौट आए। तो कांटे चुभ रहे थे, और क्योंकि जंगल का रास्ता था तो वहां पर ये भी डर था कि कोई खूंखार प्राणी कोई प्रहार न कर दे। परंतु यहां पर मैं बता रहा हूं कि इस महिला की जो लगन थी वो इतनी थी कि कांटे चुभ रहे हैं पैरों में, कोई चप्पल इत्यादि कुछ नहीं पहनी है, कांटे चुभ रहे हैं, कंकड़ चुभ रहे हैं, और जंगली रास्ता है और अकेली ये महिला है, परंतु इसे कोई भी किसी चीज का भान नहीं था। और दौड़ते 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 हुआ क्या कि उस जंगल में एक साधु महात्मा वो तपस्या में बैठे हुए, मानो कि अपने ध्यान में मग्न थे। तो ये महिला इतना ज्यादा ये जगन्नाथ जी के ध्यान में मग्न थी कि जाते जाते इस साधु से टकराई। हुआ क्या कि महात्मा जी का ध्यान भंग हुआ, और उसने देखा कि यहाँ पर तो मैं रोज एकांत में मेरा ध्यान करता हूँ, आज ये मेरा ध्यान किसने भंग किया। देखा तो ये स्त्री, ये महिला, तो क्योंकि वो टकराई तो वो भी थोड़ा लड़खड़ाई। महात्मा जी का तो ध्यान भंग हुआ, ये भी लड़खड़ाई और थोड़ा सा नीचे ये गिरने को हुई, अपने आप को संभाल कर ये आगे चलना शुरू किया। तो ये सब देखकर ये साधु महात्मा तो इतना क्रोधित हुआ कि एक तो ये महिला मेरा ध्यान भंग किया, टकरा कर मेरा ध्यान भंग कर दिया, और फिर बिना कोई क्षमा याचना किए ये आगे निकल रही है। ये किस प्रकार का दुस्साहस है इसका, कैसा दुर्व्यवहार है। तो वो चिल्लाने लगे, परंतु वो भागते भागते, क्योंकि दर्शन में बना हो गया, दर्शन में बना, और फिर सब दर्शन वगैरह हो गया अच्छी से। फिर अब वो लौट रही थी वापस उसी रास्ते से। फिर साधु महात्मा वहां पर बैठे हुए थे, तो उन्होंने इस महिला को पहचान लिया, रोका उसे और पूछा, अरे तुम्हें कोई संस्कार है कि नहीं, कौन हो तुम, तुम्हें पता है तुम यहां से जब गुजर रहे थे तुमने क्या किया, मेरा ध्यान भंग कर दिया, मैं मेरी समाधि में था, मैं ध्यान में था। तो ये महिला इस साधु महात्मा को देखी और कहती है कि क्षमा करना, यदि मुझसे ऐसी कोई गलती हुई होगी तो मैं क्षमा मांगती हूं, परंतु मुझे तो कुछ याद नहीं कि ऐसा कुछ हुआ। तो ये साधु महात्मा आश्चर्यचकित हो गए कि इसे याद भी नहीं। तो फिर सब कुछ पूरा विवरण दिया कि कब हुआ, कौन से समय हुआ, कौन से स्थान पर हुआ, कैसे तुम मुझसे टकराई, सब कुछ विवरण दिया। तो इस महिला ने कहा, देखिए छोटी वो बड़ी बात, परंतु मैं ये कहना चाहूंगी कि जब मैं भाग रही थी तो मैं जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए इतनी उत्साही थी और मैं उनके ध्यान में थी। तो क्योंकि मैं उनके ध्यान में थी तो मुझे बाह्य चीजों का कोई भान नहीं था।
आप कह रहे हैं आप भी ध्यान में थे, और आप कह रहे हैं कि मैं आपसे टकराई, आपका ध्यान भंग हुआ, तो साधारणतः मेरा भी ध्यान भंग होना चाहिए था कि नहीं? क्योंकि एक दृष्टिकोण से हम दोनों एक दूसरे से टकराए। तो मुझे तो ये लगता है कि मेरा ध्यान आपके ध्यान से ज्यादा पक्का था कि टकराने के बावजूद मेरा ध्यान जगन्नाथ जी से भंग नहीं हुआ, परंतु आपका ध्यान जिस पर भी आप कर रहे थे वो भंग हो गया। तो सीख क्या है इस छोटी सी कथा से? जो साधु महात्मा समझ गए कि हाँ, मेरा ध्यान इस महिला के जगन्नाथ जी के ऊपर के ध्यान से कच्चा था। तो हमारे जीवन में हम जब किसी चीज को लगन से करते हैं, हमने अर्जुन का उदाहरण लिया प्रारंभ में, वही अर्जुन महाभारत में वर्णन है कि जब वो द्रोणाचार्य के गुरुकुल में थे, तो द्रोणाचार्य वो पहचान गए थे कि ये जो अर्जुन है, ये जो मेरा शिष्य है अर्जुन, ये बहुत विशेष है, और इसके अंदर धनुर्विद्या सीखने की जो लगन है, जो उत्साह है, वो अप्रतिम है। इसलिए द्रोणाचार्य ने अन्य पांडवों को और कौरवों को जो गुरुकुल में थे उनको एक, और अपने स्वयं की जो उनकी पत्नी थी उनको भी कह दिया था कि कभी गलती से भी अंधेरे में अर्जुन को भोजन मत परोसना। समझ में नहीं आया बाकियों को कि द्रोणाचार्य आचार्य द्रोण ने ऐसा क्यों कहा, परंतु एक दिन ऐसा ही हुआ कि सारे जो 5 भाई हैं वो भोजन ले रहे थे, संध्या का समय था और उनकी कुटिया में बैठे हुए थे, लालटेन जल रही थी, हवा का झोंका वो बहने लगा, जोर से बहने लगा, लालटेन बुझ गई और भोजन करते करते अचानक अंधेरा हो गया। तो अभी आप कल्पना कर सकते हैं कि कौन थे उन 5 पांडवों में से जो अपना खाना रोके नहीं। बाकी सब अंधेरे में खाना खाना उन्होंने रोक दिया। भीम, उन्होंने अपना खाना खाना रोका नहीं। तो नियम ये था कि इतने अंधेरे में, धूप अंधेरे में फिर खाना नहीं चाहिए, परंतु भीम, उनका लॉजिक ये था कि अरे भाई, मेरा हाथ है और मेरा मुंह, मुझे आंखों की जरूरत नहीं है कि ये जो भी मैं हाथ में लूंगा वो मेरे मुंह में ही जाएगा, मुझे रोशनी की जरूरत नहीं है, ज्योति की जरूरत नहीं है। तो जब अर्जुन ने ये देखा कि यदि भीम इतनी लगन से अंधेरे में भी खा सकते हैं, तो मैं लगन से अंधेरे में धनुर्विद्या का प्रशिक्षण क्यों नहीं ले सकता? मैं रात्रि के समय सोने में अपना समय क्यों गवा रहा हूं? उसके पश्चात अर्जुन रात्रि में भी अपनी ट्रेनिंग ले रहे थे अकेले। जो भी कुछ दिन में सीखते थे वो फिर उसको प्रैक्टिस करते थे रात भर, और उसके पश्चात उनको एक नया नाम मिला, गुड़ाकेश। वो व्यक्ति, वो शख्स जिन्होंने गुड़ाक अर्थात नींद के ऊपर काबू पा लिया है, वश कर लिया है अपने निद्रा को। तो ये अर्जुन का उत्साह, अर्जुन का उत्साह कहां देखने मिल रहा है? उसकी जो लगन,
उस धनुर्विद्या को सीखने में जो अर्जुन की लगन थी। तो अब यदि भगवत गीता पर फिर से हम जाएं, तो अर्जुन, जैसे हमने कहा कि अर्जुन जब कहते हैं विपतुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम स्रंसते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते। अर्जुन कह रहे हैं शुरुआत में भगवान से कि मैं अपने सगे संबंधियों को देखकर मैं इतना व्याकुल हो रहा हूं कि मेरे रोमांच खड़े हो रहे हैं, मेरा कंठ गदगद हो रहा है, पसीने पसीने मैं हो रहा हूं कि ये जो गांडीव, ये जो मेरा धनुष है, ये मेरे हाथ से सरकता जा रहा है, गिर रहा है। तो देखिए अर्जुन अब गांडीव को उठा नहीं पा रहे, और फिर वही अर्जुन कहते हैं गांडीव को उठाते हुए करिष्य वचनम तव, भगवत गीता के अंत में। तो अर्जुन युद्ध कैसे लड़े इसके विषय में, या गांडीव को कैसे उठाएं युद्ध लड़ने के लिए, इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण ने एक भी श्लोक नहीं सुनाया। पूरे भगवत गीता में एक भी श्लोक नहीं है कि अर्जुन तुम गांडीव को कैसे चलाओ, तुम इस सरकते हुए तुम्हारे धनुष को कैसे उठाओ, एक भी श्लोक नहीं। परंतु जितने श्लोक भगवान ने, जितने अध्यायों में अर्जुन को पूरी गीता जब सुनाई, वो किस पर आधारित थी कि तुम ये युद्ध या ये गांडीव, ये शस्त्र को क्यों उठाओ। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि अर्जुन के उत्साह को पुनः जागृत करने के लिए भगवान ने, जो प्रश्न होता है ना कि कैसे किया जाए, कोई किसी चीज को कैसे किया जाए, उससे ज्यादा महत्व भगवान ने अर्जुन का केंद्र कहां पर ले गए, क्यों करना चाहिए। तो कैसे से क्यों, फ्रॉम हाउ टू व्हाई, ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे जीवन के, ये बहुत ही मूलभूत प्रश्न है कि हम हमारे जीवन में कोई भी चीज कैसे करते हैं। इसका तो प्रशिक्षण हम बचपन से लेते हैं कि कोई अगर डॉक्टर है तो ऑपरेशन कैसे करना है, कोई अगर इंजीनियर है तो फिर कोई भी प्रोजेक्ट है उसको कैसे सफल बनाना। परंतु ये प्रश्न जब हम पूछने लगेंगे कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं। आजकल मैनेजमेंट सर्कल्स में भी ये जो एक प्रश्न है, द वाई ऑफ योर लाइफ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप यदि एक परिवार को चला रहे हैं तो क्यों चला रहे हैं, आप बच्चों की परवरिश कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, आप यहां पर HAL में सेवा में हैं तो क्यों है आप यहां पर सेवा में। जैसे एक बहुत बड़े चर्च का निर्माण हो रहा था, तो कई कारीगर उसमें लगे हुए थे, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं वो लगे हुए थे। तो एक वहां उस प्रांत का राजा वो निरीक्षण करने के लिए कि भाई चर्च बन रहा है, इसमें सब लोग कैसे ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो राजा ने देखा कि 3 मजदूर वो एक ही काम कर रहे थे, वो दीवार बना रहे थे, ईंट लगाते थे। तो उस राजा ने पहले मजदूर से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। तो उसने जवाब दिया कि भाई मैं अपनी जीविका कमा रहा हूं। क्या कहा उसने, मैं अपनी जीविका कमा रहा हूं।
उसका जवाब सही था। दूसरे मजदूर से जब राजा ने पूछा, वो भी वही कार्य कर रहा था, वो भी ईंट लगा रहा था, तो उससे जब पूछा तो उसने कहा कि ये क्या प्रश्न आप पूछे? मतलब मजदूर के कहने का आशय ये था कि क्या आपको दिखाई नहीं देता, मैं तो ईंट लगा रहा हूं। उसका भी जवाब सही था, ईंट लगा रहा। तीसरे को जब पूछा तो उसने कहा कि हे राजन, मैं एक आलीशान भगवान का जो घर होने वाला है उसके निर्माण हेतु मैं एक सूत्रधार बन रहा हूं, एक इंस्ट्रूमेंट बन रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य है। अब देखिए, तीनों एक ही कार्य कर रहे थे, ईंट लगाने का कार्य कर रहे थे, परंतु तीनों ये जो जवाब थे वो उनके जो कहेंगे कि उनका जो दृष्टिकोण था उसके अनुसार। तो यदि ये प्रश्न पूछा जाए कि आप लोग सब HAL में जो कार्यरत हो तो क्यों हो, कोई कहेगा भाई जीविका, कोई कहेगा कि अरे भाई और कहीं मुझे इतना सिक्योर जॉब नहीं मिलता जितना यहाँ पर सिक्योर जॉब मिला है, इसलिए मैं यहाँ पर हूं। और कोई ये कह सकता है कि मैं हमारे इस भारत देश की सेवा में लगा हुआ है कि नहीं। तो ये जो प्रश्न है कि हम जो कुछ करते हैं कैसे करते हैं, इसके तो बहुत से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, परंतु जब हम ऐसे कार्यक्रमों में आते हैं तो यहां पर हमको ये सीखने मिलता है कि हम जो कुछ करते हैं क्यों करते हैं। अर्जुन, मैं ये युद्ध क्यों लड़ रहा हूं। एक बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में बताया गया है कि जब हम इस प्रकार के सत्संग कार्यक्रम में आते हैं तो हमें सत्संग कार्यक्रम में क्यों आना चाहिए, कैसे आना है। ये तो आप लोग सब आ चुके हैं तो आपको पता है कि आप लोग सब कैसे आए, परंतु क्यों आना चाहिए। तो इस श्लोक में कहा गया है, सत्संगत्वे निसंगत्वा, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। जब हम ऐसे सत्संग में आते हैं तो ज्यादातर ऐसे कार्यक्रमों के लिए ज्यादा उत्साह नहीं होता है कि बहुत बार कॉल करना पड़ता है, बुलाते हैं, दूसरे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो एडवर्टाइज कर बुलाते हैं कि भैया आइए आइए आइए, समय पर आइए, तो इतना उत्साह नहीं होता है। तो सत्संग में जैसे हमने कहा कि हम जब भी कोई भी कार्य करते हैं सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं, क्या ढूंढना चाहिए, क्यों। यदि आप घर से निकले हैं सिनेमा कोई मूवी देखने के लिए, तो फिर मूवी देखने के लिए आप निकले हैं तो प्रयोजन क्या है, मनोरंजन उसका प्रयोजन है कि नहीं। आप यदि किसी रेस्टोरेंट के लिए घर से निकले हैं तो प्रयोजन क्या है कि कुछ स्वादिष्ट खाने के लिए आप लोग निकले। अब भोजन तो घर में भी कर सकते हैं, परंतु रेस्टोरेंट के लिए निकले हैं क्योंकि वहां पर कुछ स्वादिष्ट खाने मिलेगा। आप यदि किसी बिग बाजार शॉपिंग के लिए निकले हैं तो प्रयोजन क्या है, पहले से जानते हैं उतने पैसे लेकर जाने हैं, शॉपिंग लिस्ट लेकर जानी है कि ये सब कुछ शॉपिंग करना है। तो जब भी हम हमारे घर से निकलते हैं किसी भी जगह के लिए, किसी भी स्थान के लिए, तो हम पहले निर्धारित करते हैं कि मैं क्यों जा रहा हूं। तो उसी प्रकार से जब हम ऐसे कार्यक्रमों में आते हैं तो क्यों उत्साह कई बार नहीं देखा जाता, क्योंकि हम ये जो प्रश्न है कि मैं क्यों जा रहा हूं इस कार्यक्रम में।
ऑर्गेनाइजर ने बुलाया है, फलान ने बुलाया है, इसने बुलाया, उसने बुलाया है। जैसे कई लोग शादियों में भी इसलिए जाते हैं, अरे भाई बुलाया है जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारी शादी में नहीं आएगा, तो इसलिए चलो टिक मार्क कर कर आ जाता है, कि टिक मार्क कर लेते हैं। तो इस श्लोक में बताया गया है कि जब हम सत्संग में आते हैं तो हमारे अंदर परिवर्तन दिखना चाहिए। कुछ कारण दिए गए, ये कारण जब फलीभूत होंगे तो हमारे सत्संग में आने का जो प्रयोजन है वो पूरा होगा। जैसे हमने उदाहरण दिए थे कि यदि कोई सिनेमा घर जा रहा है तो उसका प्रयोजन पूरा कैसे होगा, सिद्ध कैसे होगा कि वो सिनेमा घर से जब बाहर आए तो मनोरंजित होकर आए। कोई बहुत ही फ्लॉप मूवी देखकर बाहर आता है तो अक्सर लोग बोलते हैं अरे समय बर्बाद हुआ, पैसे बर्बाद हुए, केवल एक ही चीज ठीक थी, पॉपकॉर्न। अर्थात उसके सिनेमा घर जाने का प्रयोजन विफल रहा, सफल नहीं रहा, असफल रहा। कोई यदि किसी रेस्टोरेंट में गया है और मेनू कार्ड में तो जो जो नाम पढ़ रहा है, नाम पढ़ने से तो लगता है कि बहुत ही स्वादिष्ट कुछ होगा, परंतु जब खाने गया तो कोई उसके अंदर स्वाद नहीं, पेट और खराब हो गया, पैसे और बर्बाद हो गए, तो उसका उस रेस्टोरेंट में जाने का जो प्रयोजन है वो विफल हो गया। तो क्या यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों को कि परिणाम जब हम आते हैं तो सबसे पहला परिणाम कि हमारे जीवन का जो बुरा संग है, जब हम सत्संग में आते हैं तो हमारे जीवन का जो बुरा संग है वो हमारे जीवन से कम होना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए। तो सत्संगत्व निस्संगत्व, ये पहला परिणाम होना चाहिए। तभी जाकर आप केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए नहीं आए बल्कि एक आध्यात्मिक कार्यक्रम के लिए आए, ये सिद्ध होगा। इसके पश्चात दूसरा प्रयोजन कि जब दुस्संग या फिर बुरा संग जब हमारे जीवन से कम होगा तो जो मोह है इस संसार का वो दूर होगा। अब मोह किसे कहते हैं कि वो आसक्ति जो कि हमें हमारे आराध्य भगवान से दूर ले जाए, वो है मोह। जब एक माँ अपने शिशु का लालन पालन करती है तो उसे ममता कहते हैं, परंतु जब वो उसके प्रगति में बाधा लाती है वो ही ममता, तो उसे मोह कहा जाता है। अब इस संसार में बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है ना कि ऐसे कार्यक्रमों में जब आते हैं तो ऐसा प्रश्न होता है कि इस संसार की मोह माया से हम कैसे अपने आप को दूर करें, कैसे छुटकारा पाए। तो एक छोटी सी कथा है इसके संदर्भ में कि महाराज जनक ने यही प्रश्न अपनी विद्वत सभा से एक दफा पूछा। महाराज जनक कौन? माता सीता के पिता। तो महाराज जनक ने प्रश्न पूछा कि मोह माया से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो अब विद्वत सभा से पूछा है तो सब अलग अलग पोथियां ग्रंथ पढ़ने लगे कि सही जवाब देना है, क्योंकि महाराज ने पूछा। उसी समय अष्टावक्र मुनि उन्होंने प्रवेश किया इनके दरबार में और सभी खड़े हुए उनका स्वागत किए। तब महाराज जनक ने सोचा कि सही समय पर इतने बड़े मुनि, इतने बड़े विद्वान तपस्वी अष्टावक्र मुनि आए हैं, तो क्यों ना ये प्रश्न इनसे पूछा जाए। तो वही प्रश्न उन्होंने अष्टावक्र मुनि से पूछा कि मोह माया से कैसे छुटकारा पाया जाए। अष्टावक्र मुनि ने कहा सबसे पहले आप उस सिंहासन से नीचे उतरिए, क्योंकि ज्ञान जो है वो ऊपर से नीचे जाता है, तो फिर आप नीचे बैठिए।
तो तुरंत महाराज जनक ने अष्टावक्र मुनि को अपने सिंहासन पर बिठाया, उन्होंने एक निचला आसन लिया और फिर वही प्रश्न फिर से पूछा। तो जैसे ये प्रश्न पूछा, अष्टावक्र मुनि वो खड़े हुए और बाहर दौड़ने लगे और उनके उस राजकक्ष के बाहर एक पेड़ था। तो उस पेड़ को आलिंगन करते हुए अष्टावक्र मुनि चिल्लाने लगे, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। तो अब महाराज जनक और उनके साथ पूरी उनकी विद्वत सभा वो पीछे पीछे जाते हुए उन्होंने जब देखा कि ये क्या अजीबोगरीब हरकत कर रहे हैं अष्टावक्र मुनि। सबसे पहले तो महाराज जनक वो ये सोचने लगे कि मैंने एक प्रश्न इनको पूछा था, ये प्रश्न का इस प्रकार का विचित्र जवाब क्या दे रहे। प्रश्न क्या था? मोह माया से कैसे छुटकारा पाए। ये भागकर इस पेड़ को आलिंगन कर रहे हैं और खुद ही आलिंगन कर रहे हैं और खुद ही चिल्ला रहे हैं, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। तो कुछ समय इसके ऊपर मनन करने के पश्चात उन्हें समझ में आया कि उनके प्रश्न का उत्तर ये दे रहे हैं, बहुत ही ग्राफिकली, दृष्टांत के द्वारा, कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे मैंने इस पेड़ को पकड़ा हुआ है, मैं इस पेड़ को पकड़े हुए हूं और मैं ही बोल रहा हूं कि मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। उसी प्रकार से हम खुद इस भौतिक संसार की जो मोह माया है उसे जकड़ कर पकड़े हुए हैं और फिर हम स्वयं ये प्रश्न पूछते हैं कि कैसे इस मोह माया से हम अपने आप को छुड़ाएं। आप जानते हैं जो कई ऐसे पक्षी होते हैं, खासतौर पर तोते जो होते हैं, ये शिकारी जो पिंजरे में तोते को बंद कर जो बेचते हैं, तो ये ऐसे तोतों को कैसे पकड़ते हैं? क्योंकि यदि तीर से इन तोतों को मारेंगे तो वो तोते घायल हो जाएंगे और उस घायल तोते को फिर कौन खरीदेगा? तो ऐसा तोता पकड़ना है कि जो घायल नहीं हो, अपनी किसी भी घायल अवस्था में ना हो, और ऐसे सुंदर दिखने वाले तोते को ही पिंजरे में बंद कर वो लोग बेचते हैं। तो कैसे पकड़ते हो? क्योंकि तोता एक ऐसा पक्षी है, इतनी ऊपर उड़ान भरता है। तो ये क्या करता है शिकारी, ये जिस पेड़ पर बहुत से तोते आकर बैठते हैं अक्सर, तो उस पेड़ की टहनी से एक झूला बनाता है। तो एक बांबू की लकड़ी लेता है, उसमें से रस्सी पिरोता है और उसका एक झूला बनाकर उस पेड़ की टहनी से टंगा देता है। तो कभी ना कभी तो कोई ना कोई तोता आकर उस झूले पर बैठेगा। तो जैसे ही एक तोता आकर उस झूले पर बैठता है, अपने पंजे गाड़ता है, तो उसके वजन की वजह से, क्योंकि वो खोखला है बांबू और उसमें से रस्सी पिरोई गई है, तो वो बांबू जो है घूमने लगता है। जैसे वो बांबू घूमने लगता है तो तोते को लगता है कि अरे मैं अभी गिर जाऊंगा, अभी गिर जाऊंगा, अभी गिर जाऊंगा। तो जैसे उस तोते को लगता है तो ये क्या है, भ्रम क्रिएट किया गया उस तोते के लिए, उस शिकारी द्वारा। तो वो तुरंत और कसकर पकड़ता है। जब उसे लगता है कि मैं अभी गिरने वाला हूं तो वो और कसकर पकड़ता है, और जितना कसकर पकड़ता है उतना वो बांबू और घूमता है। और इस कश्मकश में तोता भूल जाता है कि वो उड़ भी सकता है। क्या भूल जाता है वो? कि उसे करना क्या था, केवल अपने पंजे उस बांबू से हटाने थे और वो तोता उड़ सकता था। और इस कश्मकश में कि अरे ये घूम रहा है, मैं नीचे जा रहा हूं, मैं गिर जाऊंगा, और कसकर पकड़ रहा है, इस कश्मकश में जब वो भूल जाता है तो छिपा हुआ शिकारी आता है और उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अपने हाथों से उस तोते को पकड़ता है और पिंजरे में डालता है।
इसे कहते हैं मोह माया। हम स्वयं पकड़े रहते हैं, जैसे अट्टावक्र मुनि ने समझाया, और फिर हम कहते हैं कि कैसे इससे छुटकारा पाते। तो जब हम इस प्रकार के कार्यक्रम में आते हैं तो हमें ये सीख मिलती है कि कैसे निस्संग जब दूर होता है तो मोह निर्मोहत्व, और निर्मोहत्व के पश्चात निश्चलतत्व, तब जाकर निश्चलता आती है। किस चीज में निश्चलता आती है कि ये मनुष्य जीवन हमारा कितना बहुमूल्य है, और भगवान की भक्ति, ये जो आध्यात्म का जो पथ है, ये हमारे इस बहुमूल्य मनुष्य जीवन के लिए कितना आवश्यक है। इस चीज में निश्चलता प्राप्त हम कर सकते हैं, और जब ऐसी निश्चलता प्राप्त होती है तब जाकर जीवन मुक्ति है। तो जब हम सत्संग कार्यक्रम में आकर ये सारे परिणाम सुनते हैं और फिर इन परिणामों को अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि अर्जुन ने भगवत गीता श्रवण करी तो निरुत्साही अर्जुन वो पूर्ण उत्साह से भर गए। क्यों भर गए? क्योंकि उन्हें पता चला कि युद्ध क्यों लड़ना है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में हम अर्जुन की तरह निरुत्साही भले ही होंगे, परंतु जब हम ऐसे कार्यक्रमों में आते हैं तो यहाँ पर क्या समझने सीखने के लिए मिलता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। यदि कोई माता है तो वो अपने बच्चों की परवरिश क्यों करे। यदि कोई यहाँ HAL में कार्यरत है तो वो यहाँ पर क्यों कार्यरत है। आप देश की सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। उसी प्रकार से कोई यदि विद्यार्थी है तो वो क्यों विद्या का अर्जन कर रहा है। तो ये सारे जो क्यों प्रश्न हैं, क्यों वाले प्रश्न हैं, ये प्रश्न का उत्तर जब हम ढूंढने लगेंगे तो हमारा जीवन जो है वो सही मायने में उत्साही बनेगा। जैसे कि हमने अर्जुन का उदाहरण लिया, जैसे कि वो महिला जो कि जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए, क्योंकि उस महिला के हृदय में जगन्नाथ जी के प्रति वो लगन, वो आसक्ति जागृत हो गई थी। जैसे कि एक माँ जो होती है वो अपने बच्चे से इतने उत्साह से उसकी सेवा करती है क्योंकि उसे पता है कि उसके अंदर उस बच्चे के प्रति लगन है। तो जब हम भगवान से उस प्रकार की लगन और मगन को पैदा करेंगे, जैसे कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति और भगवान श्री कृष्ण के वचनों के प्रति, सबसे महत्वपूर्ण यदि अर्जुन की विशेषता हम देखें तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को पहले भी जानते थे, पहले भी भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से जब उन्होंने भगवत गीता का श्रवण किया तो वो युद्ध लड़ने का जो उत्साह उन्हें उस भगवत गीता के ज्ञान से प्राप्त हुआ, वो जानना सबसे महत्वपूर्ण है। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के वचनों को अपने जीवन में आत्मसात किया है। तो इसलिए हम भी यदि भगवान की श्रीमुख से निकली हुई भगवत गीता के वचनों को हमारे जीवन में आत्मसात करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम हमारे क्षेत्र की रणभूमि में जो युद्ध लड़ रहे हैं, चाहे वो हमारी जीविका से संबंधित हो, चाहे हमारे परिवार की परवरिश से संबंधित हो, किसी भी चीज से संबंधित हो, तो हमारे अंदर का उत्साह अर्जुन की तरह वो पुनः जागृत हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।
धन्यवाद श्रीमानजी. या उत्साहाची परिभाषा ही आपल्या कार्यक्रमामध्ये विविध कथा सांगून जे काही आपल्याला इथे मार्गदर्शन शिक्षाष्टकम दास यांनी केलं, त्यामध्ये मला एकच वाटलं की आपल्या उत्साहाचा असा अर्थ होतो की आपल्यामध्येच एक परमेश्वर आहे, भगवान आहे, त्याला आपण जागृत केलं पाहिजे आणि त्याच्या माध्यमातून आपण बऱ्याच गोष्टी घडवू शकतो. तर असो, या ठिकाणी मी एक सर्वांना विनंती करतो की काही जर काही प्रश्न असतील तर ते आपण विचारू शकतात. किसी का कोई प्रश्न है जो भी चर्चा हमने आज की है उसके संदर्भ में? हेलो हेलो, किसी को कुछ पूछना है आपको? गुरुदेव प्रणाम. आपने कोई जो भगवत गीता का भगवान श्री कृष्ण जो सुना रहे थे, उसमें 3 आदमी सुन रहे थे. एक तो अर्जुन, धृतराष्ट्र और संजय. धृतराष्ट्र में कुछ नहीं हुआ, वो जैसा था ऐसा था. अर्जुन में पूरा आ गया. संजय में क्या? देखिए, संजय वो बाह्य रूप से धृतराष्ट्र की सेवा में थे, परंतु आंतरिक रूप से संजय वो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे. तो संजय की परिस्थिति कैसी थी कि क्योंकि वो धृतराष्ट्र की सेवा में थे, धृतराष्ट्र के सारथी थे, तो बाह्य रूप से तो उनको वो सेवा करनी पड़ रही थी, परंतु अंदर से वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगे हुए थे. इसलिए संजय ने भगवत गीता श्रवण करने के पश्चात क्या कहा, मतलब ये उनका मत वो दे रहे हैं. तो यहाँ पर समझ में आ रहा है, मैं वो श्लोक आपको कहूँगा, यहाँ पर समझ में आ रहा है कि संजय जो कि बीच में थे, धृतराष्ट्र तो पूर्ण रूप से वो आसक्त था दुर्योधन में, और उसे दुर्योधन को हस्तिनापुर की सत्ता मिले, उसके अलावा धृतराष्ट्र उससे आगे कुछ सोच ही नहीं पा रहा. अर्जुन वो हस्तिनापुर की सत्ता राज्य प्राप्त करने से परे चले गए थे कि मैं धर्म की स्थापना करूंगा भगवान श्री कृष्ण के वचनों का पालन कर. तो संजय बीच में अटके हुए थे, तो अंदर से वो भगवान के भक्त थे, इसलिए संजय ने उनसे रहा नहीं गया. पूरी भगवत गीता श्रवण करने के पश्चात संजय कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा. संजय बोल रहे, ये श्लोक संजय द्वारा कहा गया. वो कह रहे हैं कि ये मेरा मत है, और वो धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं ये मेरा मत है कि जहां पर भी योगेश्वर कृष्ण, जहां पर भी पार्थ धनुर्धर होंगे, वहां पर विजय निश्चित है. तो धृतराष्ट्र तुम भूल जाओ कि तुम्हारा दुर्योधन यहाँ पर उस कोई विजय होने वाली है. क्योंकि सबसे पहला जो श्लोक है उसमें धृतराष्ट्र ने यही प्रश्न पूछा था कि अरे भाई, मेरे और पांडवों के जो पुत्र हैं वो लोग एकत्रित हुए तो क्या हुआ, मतलब क्या दुर्योधन जीतेगा कि नहीं जीतेगा. ये आशय था धृतराष्ट्र का. तो कंफर्मेशन, पूरी भगवत गीता सुनने के पश्चात संजय ने कंफर्मेशन दे दिया, भूल जाओ, दुर्योधन नहीं जीतने वाला, क्योंकि जहां तक कहीं पर भी योगेश्वर कृष्ण और पार्थ होंगे, विजय और श्री और हर प्रकार का यश वो वहीं पर ही पाया जाएगा. तो ये अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि संजय जो थे, कई बार हमारी भी परिस्थिति ऐसी होती है कि हमें कोई ऐसी जगह पर काम करना पड़ता है, हो सकता है कि पूर्ण रूप से वो हमारे संस्कारों के अनुसार न हो, परंतु संजय की तरह कम से कम हम आंतरिक रूप से
भगवान के प्रति जो उनका प्रेम था वो रखें और जब भी मौका मिले उस प्रेम को हम व्यक्त करें। और किसी को पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि उत्साह चैंटिंग में कैसे लाए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जब हम शाम को करते हैं चैंटिंग तो इतना उत्साह नहीं आता है। तो ये भगवान के नाम जप में उत्साह कैसे लाएं? देखिए, भगवान के साथ हमें सबसे पहले एक रिश्ता प्रस्थापित करना है। जैसे होता है ना, जब अरेंज मैरिज होती है किसी दो के बीच में, तो एक दूसरे को पहले जानते नहीं। अरेंज मैरिज का मतलब क्या है? एक दूसरे को जानते नहीं। जो पुरुष है स्त्री है वो एक दूसरे को जानते नहीं, लड़का लड़की एक दूसरे को जानते नहीं। तो जो माता पिता हैं दोनों के, लड़का लड़की के माता पिता, वो एक साथ आते हैं। ऐसे ही होता है ना अरेंज मैरिज, वो आते हैं, फिर वो क्या करते हैं, एक्सचेंज। किस चीज का एक्सचेंज होता है कि जो लड़की के माता पिता है वो अपनी लड़की के बारे में बताते हैं, जो लड़के के माता पिता है वो लड़के के बारे में बताते हैं। तो क्या किस चीज का आदान प्रदान हो रहा है? श्रवण कीर्तन हो रहा है ना, नाम रूप गुण लीला, कि भाई ये मेरे लड़की का नाम है, ये इसका रूप है, ये इसके गुण है, इत्यादि इत्यादि। तो अब अपने अपने घरों में जाने के पश्चात सुनना शुरू किया है ना एक दूसरे के विषय। इससे पहले तो वो जानते भी नहीं थे कि ऐसा कोई शख्स इस पृथ्वी पर है। फिर धीरे धीरे श्रवण करने के पश्चात आसक्ति जागृत होती है ना। फिर जब विवाह हो जाता है तो फिर वो आसक्ति, फिर उसके अंदर जो हम कहते हैं कि उत्साह, वो जागृत हो जाता है। तो उसी प्रकार से हमें भगवान श्री कृष्ण से एक रिश्ता प्रस्थापित करना है। तो उस रिश्ते को प्रस्थापित करने के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करना चाहिए। जैसे यदि मैं कहूं कि मैं अगले महीने यहां पर फिर आ रहा हूं एक प्रवचन देने के लिए, और प्रवचन का शीर्षक होगा शुत्रुप नहुंते की महिमा। आप लोगों में से कितने लोग आएंगे? आप लोग सबसे पहले क्या पूछेंगे? भैया कौन है ये? क्योंकि आपने कभी सुना नहीं। परंतु यदि कोई व्यक्ति आए और कहे कि मैं सचिन तेंदुलकर के विषय में पूरी जीवनी उनकी क्या हो रही, उनकी पूरी उनका सफर क्या रहा, सभी जानते हैं सचिन तेंदुलकर। क्यों? क्योंकि इतना सुन रखा है उनके विषय। तो जितना आप श्रवण करेंगे भगवान श्री कृष्ण के विषय में, एक रिश्ता प्रस्थापित करेंगे, तो समय वो मायना नहीं रखता। आप उनके नाम जप में उत्साही हैं। ठीक है, धन्यवाद। कोई और सवाल? गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, यदि कोई काम हम बार बार कर रहे हैं और उसमें सफलता नहीं मिल रही है तो ऐसे किसी उत्साहित कैसे लाता? देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि हम 10 चीजें करें, उन 10 चीजों में, मैंने सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल दिया कि सचिन तेंदुलकर के विषय में मैंने पढ़ा था कि सबसे पहले सचिन तेंदुलकर जो गए थे वो फास्ट बॉलर बनने के लिए गए थे, लेकिन उसमें कोई सक्सेस मिला नहीं उनको। बहुत ट्राई किया उन्होंने, उनको सक्सेस उसमें मिला नहीं। फिर उनको उनके कोच ने सजेस्ट किया कि तुम बैटिंग ट्राई। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज को बार बार करने में असफल हो रहे हैं
तो हो सकता है कि जो यूनिवर्स है या फिर भगवान है, उनका एक इंडिकेशन हमें दिया जा रहा है कि आप कुछ दूसरा ट्राई कीजिए, चाहे वो कुछ फील्ड हो या कोई भी प्रकार का कोई ब्रांच हो, कोई करियर ऑप्शन हो, जो भी कुछ हो, कि ठीक है, लेकिन उसमें एक तसल्ली आपकी ये होनी चाहिए कि कम से कम मैंने मेरा 100% उसमें दिया। उसके बाद आप असफल हुए तो समझ जाना चाहिए कि हो सकता है कि इंग्लिश में बोलते हैं ना, दिस माइट नॉट बी माई कप ऑफ टी। तो हो सकता है कि उसके चलते आप कुछ और प्रयास प्रारंभ करेंगे। जब आप कुछ और प्रयास प्रारंभ करेंगे तो हो सकता है कि जब आप किसी दूसरे प्रयास में सफल होंगे और वो सफलता आपको और ज्यादा अंदर से संतुष्ट करेगी, तो फिर आप धन्यवाद देंगे भगवान को कि अच्छा हुआ मैं पिछले प्रयास में असफल रहा, है कि नहीं? कि यदि आप प्रयास कर रहे हैं आम के पेड़ से आम को तोड़ने का और आप असफल रह रहे हैं उसमें, और असफलता के वजह से उत्साह चला गया और आप आम तोड़ नहीं पाए, परंतु उसके पश्चात ऐसा हो सकता है कि उसके बगल वाले पेड़ से आप गुजरते हुए जा रहे हैं और वहां से पका हुआ आम गिरा, तो फिर हो सकता है आपको पता चले कि पिछले पेड़ में मैं जो प्रयास कर रहा था, अरे वहां तो कैरी लगी हुई थी, कच्चा, परंतु क्योंकि वहां पर मैं असफल रहा तो आगे चलकर मुझे अगले पेड़ से पका हुआ आम मिला। तो कई बार भगवान, हम अगर प्रामाणिक हैं तो कई बार भगवान इस प्रकार से हमारे जीवन की योजना बनाते हैं कि हमारे कुछ प्रयासों में हमें असफलता देते हैं, क्योंकि वो हमें पका हुआ आम देना चाहते हैं। लेकिन गुरुजी ये तो पूर्णतः हमारे भाग्य पे हुआ ना, हमारा पुरुषार्थ कहाँ है इसमें? नहीं, देखिए, भाग्य भी हम स्वयं हमारे प्रयासों से बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में बोलते हैं ना, मैन इज द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। जैसे कि आप आज के कार्यक्रम में आए, अब यदि मैं आपको पूछूं कि क्या आपने स्वयं आपकी स्वेच्छा से प्रयास कर आप यहां पर आए कि नहीं? अब ये कार्यक्रम का एडवर्टाइजमेंट तो मेरे ख्याल से पूरे टाउनशिप में गया होगा, है कि नहीं? तो ये हम कहें कि पूरे टाउनशिप के भाग्य में था यहां पर आना। कितने आपके टाउनशिप में कितने लोग रहते हैं? हजारों की संख्या में हो, परंतु इन हजारों की संख्या में सबके भाग्य में था आज के कार्यक्रम में आना। आप ही क्यों आए? क्योंकि आपने उस भाग्य को उजागर किया आपके प्रयास से। तो इसलिए हाँ, हम ये नहीं कहते कि भाग्य का कोई मायना नहीं होता, परंतु उस भाग्य को एक्टिवेट करने के लिए आपकी स्वेच्छा और आपका प्रयास वो उतना ही महत्वपूर्ण है। ये मैं कहना चाहूँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभूजी, खूप चांगलं असं मार्गदर्शन आम्हा सर्वांना आपण केलं। या ठिकाणी आपण उपस्थित झाला त्याबद्दल HWRCच्या वतीने मी आपल्या सर्वांचे आभार मानतो। त्याचप्रमाणे ते कृष्णदास दास यांचे देखील मी आभार मानतो। HLचे जनरल मॅनेजर सिंगल सर या ठिकाणी उपस्थित राहिले, त्यांचे देखील मी आभार मानतो। या कार्यक्रम जो सक्सेस झाला आहे त्यासाठी जे आम्हाला HR डिपार्टमेंट, सिक्युरिटी डिपार्टमेंटने जी मदत केली त्यांचे देखील मी आता आभार मानतो आणि हा कार्यक्रम इथे संपला असं जाहीर करतो। तत्पूर्वी काही
पुस्तके बुक्स इथे बाहेर विक्रीसाठी ठेवले, ज्यांना कोणाला बघायचे असतील त्यांनी ते बघू शकतात. धन्यवाद.